नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो। आप मेरे चैनल के प्रोफाइल पेज पर जाकर फॉलो कर सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मैं अपने 90% मार्क्स लेकर आ सकता हूँ? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हूँ जो मेरा सपना है? अगर आपका भी यही सवाल है और आप भी इन सवालों से घिरे हुए हैं तो उन सभी सवालों के जवाब हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकता है। कोई एडमिशन हो, कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ को क्रैक करना हो, कोई एंट्रेंस देना हो, वो सब सारी चीज़ें आप पा सकते हो हैं। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सवाल है तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट करके आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बिलीव होना। लाइफ में हमारी जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, इसका हमारा एक सबसे बड़ा कारण है हमारा खुद का बड़ा बिलीव होना। अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को लेकर हमारा 100% कॉन्फिडेंट है, बिलीव है, हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है। हम समझते हैं कि यार वो मेरे लिए ज़रूर काम करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेथ है, बिलीव है, आस्था है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी डाउट के साथ काम नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके लिए काम नहीं करेगा। तो जो पहले स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बिलीव का होना। अगर आपके पास बिलीव की कमी है और अगर आपको लगता है पता नहीं ये काम करता है या नहीं, तो आपको इसके बारे में और भी नॉलेज लेनी चाहिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंट है और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि आपका उस पर और भी विश्वास बढ़ जाए, ताकि तब जाकर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होगा, आप उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर विश्वास होना। अगर आपको किसी भी चीज़ पर भरोसा है तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, कोई कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, एडमिशन को लेना चाहते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं इतने मार्क्स डिज़र्व करता हूँ, मैं यहाँ पर एडमिशन डिज़र्व करता हूँ, मैं इन सब के लायक हूँ, मैं बना ही इसी चीज़ के लिए हूँ ताकि ये सब मैं कर पाऊँ। ये फेथ होना, ये विश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कॉन्फिडेंट है और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो जाता है, अगर बाय चांस आपके माइंड में किसी भी तरह का खुद को लेकर के पता नहीं मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता, मैं ये मांग तो रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना चाहते हैं, अपने मन चाहे रिजल्ट को पाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर बहुत विश्वास होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है प्रॉपर एक्शंस लेना। हमेशा याद रखना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है बिना एक्शन के बहुत ही अधूरा है। आपका खुद पर कॉन्सेप्ट कब बढ़ता है? जब आप अपना पूरा 100% देते हो, जब आप किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो, अगर आप करने के लिए पूरा 100% दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, आपको अंदर से एक विश्वास आता है मैंने तो पूरी मेहनत की है और मैं इसको ज़रूर डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की है। तो आपको जब अंदर से विश्वास है ना कि मैंने मेहनत की है
ये मुझे मिलकर ही रहेगा, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बिलीव लेवल होगा, जो विश्वास होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर भी और अपने आप पर भी, वो पूरा हाई लेवल होगा और आप अपने जो गोल है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती है जिसमें मैं इमेजिन करता हूं कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको वो इमेजिन करना है, उसके रिजल्ट को सोचना है, जो भी है वो पूरा हो गया है। एक मूवी की तरह सोचो जो आप चाहते हो। जैसे मैंने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखना है तो मैंने वेबसाइट पर जाकर चेक किया और मैं पास हो गया और मैं भी बहुत ही खुश हो गया। फैमिली के साथ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए एक पूरा विजुअलाइजेशन प्रोसेस तैयार करते हो, जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप उसको विजुअलाइज्ड करते हो। हर सुबह हर शाम को करते हो। इस टाइम पर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कि विंडो खुली होती है और वो चाहे थोड़ी देर के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए, वो आप जब भी कुछ भी डालेंगे अपने उस माइंड में वो इजीली प्रोग्राम हो जाता है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो रात को और सुबह। चौथी चीज़ है जो आपको करनी है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक वो होती है जिसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आप अपने डेली रूटीन में अपने आप को जो भी बोलते रहते हो, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, वही आप डिज़र्व करते हो, वही यूनिवर्सल आपको मिलवाने में लग जाता है। ये बोले मिरर टेक्निक को आप मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे आई एम द बेस्ट, मैं सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ, मैं सब कुछ आसानी से कर सकता हूँ। ऐसे आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलता हो आप ऐसे कुछ भी बोलकर सबकॉन्शियस माइंड में बातें भेजकर मिरर टेक्निक के द्वारा पा सकते हो। पांचवी चीज़ है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को करना। ये बात याद रखना, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आप अंदर से एक हैप्पी इंसान बन जाते हो। अगर आप थैंकफुल नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ भी है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो आपको कभी भी अबंडेंस नहीं मिल सकता। यूनिवर्सल क्या देखता है? जो मैंने इसको ऑलरेडी दिया है, क्या ये इससे खुश है, क्या ये उसके लिए थैंकफुल है? वो कब होगा? जब ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, शाम को बैठकर करो, ग्रैटिट्यूड नोट लिखो। हर वो छोटी से छोटी 5 से 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो जो आपके साथ दिन में बहुत अच्छी हुई, उनके साथ थैंक यू यूनिवर्सल भी लिखो। आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल हो सकते हैं, जिससे ये मतलब होगा ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो ये 5 चीज़ों को लेकर आप कोई भी एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। याद रखना, इनके साथ आपके डिज़ायर से रिलेटेड एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सही एक्शंस लेते हो तो आपका फेथ अपने आप बढ़ता है और आपको अंदर ही अंदर ये लगता है मैंने ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। अगर आपको मिल चुके हो पहले ही या बाद में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।